सभी को जय मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर का वचन देखते हैं। मत्ती 5 अध्याय उसका 3 वचन से। धन्य वचन। धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि वह स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो मन के शुद्ध हैं, जो मन के दीन हैं, जो मन के पवित्र हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि धन्य है वह मनुष्य। सच में वो व्यक्ति परमेश्वर की नज़रों में धन्य मनुष्य है जो मन के शुद्ध है, जो मन के क्या है, पवित्र हैं। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर का वचन कहते कि उन्हीं मनुष्य का है स्वर्ग का राज्य, जो धन्य है, जो मन के दीन है, जो पवित्र हैं। परमेश्वर कहते कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं मनुष्य का है। और वचन कहता है धन्य है वह जो शोक करते हैं, क्योंकि वह शांति पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहते कि धन्य है वह मनुष्य जो शोक करते हैं, जो अपनी किसी चीज़ को लेकर शोक करते हैं, जो परेशान हैं अपनी चीज़ों से, अपनी व्यक्तिगत जीवन से वो परेशान है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह क्या करेंगे, शांति पाएंगे। सच में परमेश्वर के जो लोग हैं वो कभी भी वैसे दुखी नहीं रहते, क्योंकि वो शांति पाते हैं। परमेश्वर खुदावन उन्हें क्या देता है, शांति देता है। और वचन देखिए आगे क्या कहता है, धन्य है वह जो नम्र हैं, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि धन्य है वह व्यक्ति जो नम्र है, जो मतलब एकदम सच्चा है, पवित्र है, नरम है, मन से कठोर नहीं है। वो कि किसी की गलती हो अगर वो माफ़ कर देता है, मतलब हर एक चीज़ को। अगर कोई गुनाह हो गया किसी से उसके विषय में, तो वो क्या करता है, माफ़ कर देता है उसे। वो मन का क्या है, नम्र व्यक्ति। परमेश्वर कहता है क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। सच में परमेश्वर उन व्यक्तियों को क्या करता है, पृथ्वी का अधिकारी ठहराता है। परमेश्वर उनको कहता है कि तुम पृथ्वी के अधिकारी होगे। सच में वो व्यक्ति पृथ्वी के अधिकारी होते हैं। और वचन देखिए आगे क्या कहता है कि धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे हैं, प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य वह व्यक्ति जो धार्मिकता के भूखे हैं। सच में जो परमेश्वर के लिए भूखे हैं, जो धार्मिकता के कारण, जो पवित्रता के कारण, हर एक चीज़ के कारण वो क्या है, भूखे हैं। मतलब उन चीज़ों को करते रहना, परमेश्वर के प्यार के लिए वो क्या है, भूखे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तृप्त किए जाएंगे। वो भूखे प्यासे जो व्यक्ति हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर के लिए भूखे प्यासे हैं, जो परमेश्वर के लिए निरंतर बने रहते हैं, परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर की आवाज़ों पर वो क्या रहते हैं, बने रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो क्या करे जाएंगे, तृप्त किए जाएंगे। सच में वो व्यक्ति तृप्त किए जाएंगे। और वचन कहता है धन्य है वह जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो दयावंत है, क्योंकि उन पर क्या करी जाएगी, दया की जाएगी। जो व्यक्ति किसी इंसान के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर क्या करता है, वो दया करता है, या किसी मनुष्य को देख के या किसी जन को देख के वो क्या करता है, दया करता है। अगर किसी इस तरह का हमारा मसीह जीवन है, तो हमारे जीवन में दया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मसीह लोग क्या करते हैं, दया करते हैं। तो हमारा जीवन ऐसा ही होना चाहिए, दयावंत। हमारा जीवन अगर दयावंत होएगा तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उन पर भी दया की जाएगी। सच में परमेश्वर भी हम पर क्या करेगा, दया करेगा। अगर हमारे ऊपर कोई दुख तकलीफ आएगी तो परमेश्वर भी क्या करेगा, हम पर दया करेगा। और हमें उस परेशानियों से, हमें उस मुसीबतों से परमेश्वर हमें क्या करेगा, छुड़ाएगा, हमें आज़ाद करेगा परमेश्वर। उसका वचन कहता है ना कि धन्य है वह जो दयावंत हैं। सच में हमें भी क्या करना है, हमें भी किसी इंसानों के ऊपर क्या करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। या कोई जानवर हो, कोई भी हो, हमें क्या करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। हमारे अंदर दया का स्वभाव होना चाहिए। हम तभी तो हम क्या कहेंगे, मसीह कहलाएंगे, उसके हम चेले कहलाएंगे। हम परमेश्वर के नाम को क्या करेंगे, महिमा देना है हमें। हमारे अंदर ये जीवन होना चाहिए, दयावंत का जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन दयावंत होना चाहिए, तभी परमेश्वर क्या करेगा, हम पर भी दया करेगा। सच में परमेश्वर का अनुग्रह हम पर ऐसे ही बना रहेगा। और वचन कहता है धन्य है वह जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो मन के शुद्ध हैं।
कि वो परमेश्वर को देखेंगे। सच में धन्य है वह व्यक्ति जिनके मन में कोई पाप नहीं, जिनके मन क्या है, शुद्ध हैं, हृदय उनके शुद्ध हैं। परमेश्वर का वचन आप कहते हैं कि धन्य है वह मनुष्य जिनके मन शुद्ध हैं, वो क्या करेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। सच में अगर हमारे मन, हमारे हृदय शुद्ध हैं ना, तो हम परमेश्वर को देखेंगे। सच में जब हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में जाएंगे, जब प्रभु यीशु हमें लेने आएंगे, तो हम परमेश्वर के लिए क्या होंगे, खड़े होंगे। हमारे अंदर कोई पाप नहीं होगा तो परमेश्वर क्या होगा, हमसे खुश होगा। परमेश्वर कहेगा धन्य है वह मन जो शुद्ध है, और परमेश्वर को वो देखेंगे। सच में हम फिर परमेश्वर को अपने जीवन में देखेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह हम क्या करेंगे, देखेंगे अपने ऊपर। और वचन कहता है कि देखिए, धन्य है वह जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। सच में हम अगर हमारे मन में कोई खोट नहीं है, हमारा मन पवित्र है ना, तो सच में हम परमेश्वर को देखेंगे। और वचन कहता है धन्य है वह जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो मेल कराने वाले हैं, जो किसी के बीच में वो मतलब तोड़ नहीं करते, जो किसी के बीच में ऐसा झूठी बातें नहीं बोलते। मेल कराने वाले व्यक्ति, परमेश्वर कहता है कि धन्य है वह जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वह मनुष्य, परमेश्वर कहता है कि जो मेल कराते हैं, मतलब जो एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, एक दूसरे के साथ बने रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यक्ति धन्य हैं, वो परमेश्वर के क्या कहलाएंगे, पुत्र कहलाएंगे। सच में हम परमेश्वर के पुत्र उसी रीति से कहलाएंगे जब परमेश्वर के हम आज्ञा के अनुसार चलेंगे। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो हम सच में परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि हम मेल कराने वाले हो जाएंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होगा। हमें किसी के बीच में हमें कोई झूठी बातें नहीं बोलनी चाहिए, जिससे वो आपस में एक दूसरे से बात करना छोड़ दें, आपस में उनके रिश्ते टूट जाएं। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें मेल कराने वाला बनना चाहिए वचन के अनुसार। वचन कहता है धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धार्मिकता के कारण जो मतलब परमेश्वर के नाम के कारण जो सताए जाते हैं, जो विरोधी होते हैं। आपको पता होगा आजकल बहुत ज्यादा ऐसे विरोधी होते हैं, मसीह लोगों को विरोधी सताते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं कि धन्य है वह जो धार्मिकता कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं के है। तो सच में जिन व्यक्ति को जो सताते हैं, जो मसीह लोगों को सताते हैं, तो स्वर्ग का राज्य मसीह लोगों का ही है, क्योंकि वो उसके कारण क्या कर रहे हैं, दुख उठा रहे अपने जीवन में। परमेश्वर ने जिस तरह दुख उठाया था, परमेश्वर को भी मारा गया, परमेश्वर को भी क्रूस पर चढ़ाया गया, वैसे ही जिस तरह मसीह लोगों को आज क्या करते हैं लोग, मतलब सताते हैं। तो परमेश्वर कहता है जो सताओं में भी मेरे नाम पे दृढ़ रहा तो स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और आगे देखिए वचन क्या कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठा बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुराई बात कहे और आनंद और मगन होना। परमेश्वर का वचन कहता है कि तब तुम आनंदित और मगन होना। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो मेरे कारण सताया जाता है, जो मेरे कारण जिसकी निंदा होती है, मेरे कारण जो तुम्हें झूठी बातें बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में बुरे काम, बुरे पाप, तुम्हारे विरुद्ध में बुरी बातें बोलता है। परमेश्वर का वचन कहता है तब तुम आनंदित और मगन होना। सच में परमेश्वर की भी ऐसी ही निंदा हुई थी, ऐसे ही परमेश्वर को भी झूठी बातें बोल कर परमेश्वर को फंसाया था, वैसे ही परमेश्वर को, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम्हारे विरुद्ध में ऐसी बातें होए तो तुम क्या होना, मगन होना। तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम आनंदित और मगन होना। सच में हमें आनंदित और मगन होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है जो सताओं में रहेगा मेरे साथ दृढ़ रहेगा, सताओं में भी, जो अपनी बुरी कामों में भी दृढ़ रहेगा, वो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएगा। परमेश्वर का वचन यही हमें सिखाता है कि हमें हर एक परिस्थिति में भी परमेश्वर के साथ खड़े रहना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि धन्य है मनुष्य जो मेरे कारण सताए जाते हैं, जो मेरे कारण जिनकी निंदा होती है, जो मेरे कारण
जिनको लोग ठट्ठों में उड़ाते हैं, परमेश्वर कहता है कि तुम आनंदित और मगन होना। सच में हमें आनंदित और मगन होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उसका वचन जैसे कहता है कि धन्य है वह मनुष्य। तो हम परमेश्वर की नज़रों में कहेंगे धन्य होंगे, कि हमें संसार की नज़रों में धन्य हो कि हमें कुछ नहीं मिलना, हमें परमेश्वर की नज़रों में धन्य होना है कि परमेश्वर हमें स्वर्ग राज्य में अपने ले जाएं। सच में हम परमेश्वर के वचनों पर अगर दृढ़ बने रहेंगे, हम परमेश्वर के वचनों पर अगर निरंतर चलते रहेंगे, तो खुदावन हमारे जीवन में बहुत ऐसे कामों को करेगा।